स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मासलेस स्प्रिंग एन एडिशनल मास स्मॉल एम स्ट्रेचेस द स्प्रिंग फर्दर बाय अ डिस्टेंस एक्स, द कंबाइंड मास विल ऑसिलेट विद अ टाइम पीरियड। देखो, पहले तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं जिसमें केवल और केवल कैपिटल एम को लटका दे रहे हैं। तो ये कैपिटल एम को हमने लटका दिया, ठीक है, ये कैपिटल एम है, क्लियर है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन? तो नेट फोर्स नीचे mg और स्प्रिंग फोर्स ऊपर मान लो k एक्स नॉट से खींचा हुआ है ये। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और वो कुछ इस तरह से है, mg इक्वल्स टू k एक्स नॉट। क्या है? mg इक्वल्स टू k एक्स नॉट, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। यहाँ पर नेट फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको नीचे खींचने वाले हैं। मान लो हम इसको नीचे खींच के ले गए, सपोज करो x नीचे खींच के ले गए। तो अगर हम इसको x नीचे खींच देंगे तो क्या स्प्रिंग फोर्स बैठा रहेगा या उसका वैल्यू बढ़ जाएगा? स्प्रिंग ज्यादा खींचा गया तो अब स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा kx, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, mg तो नहीं बढ़ा ना भाई। mg कैसे बढ़ जाएगा? मास बढ़ गया क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा जिसके चलते स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया। तो क्या इस पोजीशन पे जो टोटल फोर्स ब्लॉक पे लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ के एक्स नॉट प्लस के एक्स, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है। पहले थे बैलेंस्ड, अब नहीं है। तो अब जो नेट फोर्स है, क्या उस नेट फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, सो के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन साथ में नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स है। मोशन नीचे हुआ, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, लेकिन नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट। अब देखो, यहां से हम एफ नेट इक्वल टू क्या लिख देंगे? माइनस, देखो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके भी रटवा सकते हैं कि तुमको देखो आंसर होगा 2 पाई रूट अंडर एम प्लस एम अपॉन के, ठीक है। के का वैल्यू हम रख देंगे mg/x। नहीं, मेरे को पूरा बताने में मजा आता है, सो देखो, ठीक है, लेट्स सी। तो इतना हो गया। अब यहाँ पे तुम ऐसे समझो कि kx किसके बराबर था, सॉरी, mg किसके बराबर था? mg के एक्स नॉट के बराबर था। तो यहाँ के एक्स नॉट की जगह mg रख दिया, प्लस के एक्स माइनस mg, mg कट गया, तो एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के एक्स। तो हम यहाँ एफ नेट को क्या लिख देंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो हम यहाँ से ए को क्या लिख देंगे? माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और इसको बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर, और टाइम पीरियड लिख देंगे 2 पाई/ओमेगा। तो यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला रटे होगे तुम इस तरह से। बोलो समझ आ रहा है? क्लियर है? एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं, चलो वेरी गुड। अब देखो, अब हमने यहाँ पर, अब हमने, अच्छा यहाँ कैपिटल एम था, सॉरी, खेद है मुझे इसके लिए तो कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल, अब हमने जो कंडीशन बदला उसमें क्या किया? हमने जो कंडीशन बदला उसमें स्मॉल एम एडिशनल लगा दिया। तो क्या के बदल जाएगा? नहीं। क्या बदलेगा? टोटल मास। तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर टोटल मास बाई के। अब क्वेश्चन में ढूंढोगे सर के तो है ही नहीं, के है ही नहीं, के है ही नहीं। तो तुम क्या करो, के को लिख दो, क्या लिख दो के को? mg अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये हमने कैसे लिख दिया भाई, mg/x? तो इसको समझने के लिए, अब ये देखो, इसका काम हो चुका, इस पे ध्यान ज्यादा मत देना। अब जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखो। मान लो ये स्प्रिंग है, और अभी केवल कैपिटल एम यहाँ पर है, और इस स्थिति में नीचे लगा mg, ऊपर लगा के एक्स नॉट, और दोनों बैलेंस्ड। जैसे ही हमने इस पे स्मॉल एम रख दिया, ये नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा फोर्स पड़ जाएगा स्मॉल mg,
और ये कितना नीचे चला जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, x नीचे चला जाएगा। तो ये जो x नीचे गया इसका जिम्मेदार कौन था, mg। तो जो स्प्रिंग फोर्स kx आएगा उसके लिए mg जिम्मेदार है ना। देखो शुरुआत में mg इक्वल टू के एक्स नॉट था, सही बात है, ये बैलेंस था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें स्मॉल mg रख दिया, क्या रख दिया, स्मॉल mg, तो फर्दर बाय डिस्टेंस x, दैट मीन्स कि ये और कितना नीचे चला गया, स्मॉल x, और जिसकी वजह से फिर ये ऊपर नीचे होने लगा। थोड़ा भार रखा स्मॉल mg, यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, इस पोजीशन को नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। और इस जगह पर डाउनवर्ड में क्या क्या फोर्स होगा, कैपिटल mg पहले से था, ठीक है, के एक्स नॉट तो ऑलरेडी खिंचा हुआ था ही, अब और x खिंच गया, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया के एक्स प्लस एक्स नॉट, और स्मॉल एम जी अभी एक्स्ट्रा आ गया। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्या इस पे एम जी प्लस स्मॉल एम जी इक्वल्स टू, हम के एक्स प्लस के एक्स नॉट नहीं लिख सकते, लिख सकते, ये तो इक्वल था, कट गया, तो एम जी इक्वल टू के एक्स हुआ ना। तो यहाँ से x इक्वल्स टू एम जी अपन के लिख सकते हैं। समझ आया, इस वजह से स्मॉल एम जी अपन के लिख सकते हैं। यहाँ गलती हो गया मेरे से। तो स्मॉल एम जी अपन एक्स का वैल्यू स्मॉल एम जी अपन के हो गया, या फिर के का वैल्यू स्मॉल एम जी अपन एक्स हो गया। आया समझ में, इसलिए हम यहाँ पे लिखा। अब मेरा जो एस एच एम होगा ना, वो एस एच एम इस पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 होगा। पहले किसके अबाउट हो रहा था, इसके अबाउट, कैसे, ऐसे 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 ऐसे। अब इसके अबाउट होगा ऐसे 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 ऐसे, समझ आया। क्योंकि अब मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि हमने इस पे रख दिया स्मॉल एम और वो नीचे खींच के ले गया एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स जो के एक्स नॉट था वो बढ़ के हो गया के एक्स प्लस के एक्स नॉट, और जो वेट था वो एम जी प्लस एम जी। तो इससे ये साबित हुआ कि स्मॉल एम जी इज इक्वल टू के एक्स। और फिर यहाँ से हमने के का वैल्यू को एम जी बाई एक्स कर दिया, और फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, बात खत्म हो गया। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।